दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील गोस्वामी एडवोकेट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। आज हमारा जो विषय रहेगा वो है कंसेप्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये विषय थोड़ा हो सकता है कुछ लोगों के लिए नया सा हो, और ये क्या है, लॉ से रिलेटेड है कि नहीं। फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो लॉ से ही रिलेटेड, सिविल राइट्स से रिलेटेड है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे निवेदन है कि चैनल को, वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहें। लाइक तो जरूर बनता है, आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ अपने लिए भी करता हूँ, तो लाइक जरूर बनता है। चलिए बात करते हैं फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ये जो एक लैंडमार्क जजमेंट है, केरले वर्सेस हेनरी, 1903 की ये जजमेंट है। यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी सेक्शन 56 जो है इसको डील करता है। सेक्शन 56 से जुड़ा हुआ ये मामला है। हुआ क्या, इसमें कहानी आप सुन लीजिए। मामला क्या था? मामला ये था कि एक व्यक्ति ने जो है ना, ए ने बी का जो फ्लैट था या मकान था उसको किराए पे लेने का कॉन्ट्रैक्ट किया। इन दोनों ने, ए ने बी का मकान किराए पे लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया। और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट किस लिए किया, क्योंकि वहाँ पे राज्याभिषेक होने वाला था और उस एरिया से जो है ना राज्याभिषेक आसानी से देखा जा सकता था। तो उस पर्पज़ के लिए ए ने बी का मकान किराए पे लिया और उसके लिए उसने एडवांस भी कुछ दिया, 25 पाउंड जो है ना उसने एडवांस भी दे दिया और बाकी का पैसा देना था। लेकिन हुआ क्या, जिस दिन डेट रखी गई थी राज्याभिषेक की, वो कैंसिल कर दी गई, कैंसिल हो गई। तो जब कैंसिल हो गई तो ए ने इसको बाकी जो पैसा बचा हुआ था वो देने से मना कर दिया और ए के खिलाफ दावा डाला गया। बी ने दावा डाला कोर्ट के अंदर कि साहब ऐसे ऐसे इसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, ये किराए पे लेने की बात हुई थी, इतना किराया तय हुआ था और इसने 25 रुपये या 25 पाउंड एडवांस दिया था और बाकी की जो है इससे रिकवरी बनती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो उस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का दावा डलता है कि इसको बाध्य किया जाए। कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, दो पार्टीज अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, अगर वो लीगल है और वॉइडेबल नहीं है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उसके बारे में अलग से विषय पे बात करेंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वॉइडेबल क्या होते हैं। तो अगर वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको कोर्ट के अंदर जाके दूसरी पार्टी को बाध्य किया जा सकता है उस पार्ट परफॉर्मेंस के लिए कि वो अपना हिस्सा जो है वो पूरा करे। जैसे कि जमीन की मामलों में हम देखते हैं, बयाना लिखवा लिया जाता है, दूसरी पार्टी अगर नहीं आती है उस टाइम पे, एग्रीमेंट नहीं करवाती है, रजिस्ट्री नहीं करवाती है, तो कोर्ट में केस डलता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। आमतौर पे हम यही जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। तो यहाँ पे ये संविदा हुई और लेकिन जो है ना इसने परफॉर्म करने से मना कर दिया। इसने कहा कि जब वो जिस इवेंट के लिए, जिस पर्पज के लिए मैंने लिया था वही कैंसिल हो गया, तो अब ये मेरे लिए किस काम का, मैं इसका किराया क्यों दूं। बल्कि उल्टा उसने जो है ना उसके खिलाफ जो है ना अपने जो 25 पाउंड उसने पे किए थे उसको रिकवरी के लिए काउंटर क्लेम उसने डाल दिया। और कोर्ट में जब ये मुकदमा चला तो कोर्ट ने उसके हक में फैसला किया कि यस, जिस पर्पज के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो पर्पज ही फ्रस्ट्रेट हो गया। तो उस सूरत में ये व्यक्ति को कैसे बाध्य किया जा सकता है? भाई इसने अगर किसी और पर्पज से, तो इसका ये कहना था कि ये रह भी सकता था वहां पे, कुछ और भी कर सकता था। जब किराए पे दे ही दिया मकान तो इसके पास जो है ना किराए पे इसने ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो अब आके रहे ही इसके अंदर। तो इसका ये कहना था कि नहीं साहब, मैं क्यों रहूं, जब मैंने स्पेसिफिक पर्पज के लिए लिया था, वो पर्पज मेरा फ्रस्ट्रेट हो गया। तो इसलिए यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ये नियम लागू हुआ। और सेक्शन 56 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी यही कहता है, उसके अंदर एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट आफ्टरवर्ड्स बिकम इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि, जैसे एक और उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको फला फला वस्तु प्रोवाइड करवाऊंगा बी को। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और इस रेट पर प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन जो वो वस्तु, जो आर्टिकल था, हुआ क्या, कहीं का मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ 25 दिसंबर को, अब इन्होंने सप्लाई शुरू करनी थी 1 जनवरी से, 1 जनवरी से इस माल सप्लाई करना था। लेकिन हुआ क्या, 1 जनवरी को भारत की सरकार ने
जिस आर्टिकल का ये व्यापार करने वाले थे उसके ऊपर बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया कि नहीं, ये चीज जो है ना आज से 1 जनवरी से इलीगल मानी जाएगी और इस चीज का कोई लेन देन खरीद फरोख्त नहीं करेगा। तो अब उस सूरत में बी कहेगा कि नहीं, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, इसको अपनी बात पूरी करनी चाहिए। तो इस सूरत में ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा क्योंकि वो इम्पॉसिबल हो गया। इसको एक और उदाहरण से समझ सकते हैं, बहुत सिंपल सा उदाहरण है कि ए ने बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपके थिएटर में, बी का एक थिएटर है, मैं आपके थिएटर में हर रोज डेली शाम को 5 से लेके 9 बजे तक आके ऑर्केस्ट्रा बजाऊंगा, गाना गाऊंगा या कोई परफॉर्मेंस करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है दोनों के बीच में। और लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या होता है कि ए गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है और वो हॉस्पिटलाइज है या ऐसी सिचुएशन है कि उस सूरत में जैसी इसकी कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन है, उसके हिसाब से जो परफॉर्मेंस देनी थी, कोई लाफ्टर शो करना था, कोई डांस परफॉर्मेंस, वो कैपेबल ही नहीं है इसको करने के लिए। तो इस सूरत के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा मान लिया जाएगा, फ्रस्ट्रेटेड मान लिया जाएगा कि खत्म हो गया साहब कॉन्ट्रैक्ट, ये इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता है। तो ऐसे कई सारे उदाहरण जो है ना। तीसरा एक उदाहरण लिया जा सकता है, ए ने बी के साथ में शादी करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन होता है क्या है, शादी की जो डेट रखी गई थी उस डेट से पहले ए मेंटली अपसेट हो जाता है, पागल हो जाता है। तो अब इसको कैसे बाध्य किया जा सकता है? तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड हो गया। तो ये फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रूल है, ये बहुत सारे केसेस में अप्लाई होता है। कई बार ऐसा होता है कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं लेकिन आफ्टरवर्ड्स जो है सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो जाता है। अगर इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है तो उस सूरत में उसको कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस की पूरा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, और बल्कि अगर कोई एडवांस वगैरह भी उसने दे रखा है तो वो भी उसको लौटाना होगा। जैसे उस केस में $25 का उसको जो एडवांस था वो भी उसको मालिक को, किराएदार को लौटाना पड़ा था। तो फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ये रूल है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक लाइक तो बनता है, जानकारियाँ खोज के लाता हूँ आपके लिए, शेयर भी बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद।